गलियां और सड़कें वीरान थी और साथ में कुछ लोगों की जिंदगियां भी। दुकानों पर लटके ताले और बाजार में फैला सन्नाटा चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि लॉकडाउन का कठिन समय चल रहा है। इसी सुनसान माहौल में कड़ी धूप में पसीने में तरबतर हाफता हुआ रामपाल किसी तरह अपनी साइकिल पर धीरे धीरे पैडल मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही कोई कार या बाइक तेज गति से उसे पीछे छोड़ जाती तो एक पल को उसे ऐसा लगता कि अपनी साइकिल की तरह वो भी जिंदगी की इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। रामपाल सेठ जी की दुकान पर काम करता था। दुकान पर सामान लाना पहुंचाना, पैसे बैंक में जमा कराना, यही उसका काम था। यूं तो वो हर रोज 10-12 किलोमीटर साइकिल चलाता, पर आज एक अजीब सी थकान उस पर हावी हो रखी थी। उससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। दरअसल आज सुबह उसका लड़का मोहित, जो इस साल 10वीं में गया था, उसने बोला, पापा टीचर कह रही हैं कि क्लासेस अब से ऑनलाइन होंगी और सभी बच्चों से लैपटॉप या स्मार्टफोन का इंतजाम करने को कहा है। रामपाल, जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उसने स्मार्टफोन सुनकर अपनी जेब से अपना फोन निकाला, वो फोन जिसके बटन पर लिखे नंबर तक मिट चुके थे, और मोहित की तरफ उम्मीद से आगे बढ़ाते हुए बोला, बेटा इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं पापा, स्मार्टफोन चाहिए जिस पर इंटरनेट चलता हो, मोहित बोला। वो कितने का आता है बेटा? रामपाल ने पूछा। पापा दोस्त बता रहा था कि उसने 10,000 का लिया। 10,000 सुनते ही रामपाल की उम्मीद मानो टूट सी गई। इतनी तो उसकी तनख्वाह भी नहीं थी, पर वो नहीं कैसे कहता। एक मोहित की पढ़ाई तो थी जिसके भरोसे वो दिन रात मेहनत कर रहा था और अपने दिन काट रहा था। वो सोचता कि मोहित पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो उसका बुढ़ापा भी संवर जाए। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, यह कहकर रामपाल घर से निकल तो आया था, पर यह बात उसे लगातार सता रही थी। यही सब सोचते सोचते वह कब बैंक पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। लॉकडाउन की वजह से बैंक में भीड़ आज कुछ कम थी। पैसे जमा करने के बाद काउंटर पर बैठे बाबू ने पूछा, और भाई रामपाल कैसे हो? बस ठीक हूँ साहब, रामपाल ने एक बुझी सी आवाज में जवाब दिया। बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है रामपाल? बाबू ने पूछा। साहब वो मेरा बेटा है मोहित, उसकी पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो रहा है। कह रहा था कि पढ़ाई अब ऑनलाइन हो गई है और उसके लिए स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, रामपाल ने बताया। हाँ ठीक तो कहता है तुम्हारा बेटा, मेरे बच्चे भी आजकल स्मार्टफोन से ही पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तो स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं ना, बाबू बोले। पर साहब मैं गरीब आदमी, किसी तरह उसकी फीस और किताबों के इंतजाम करता था। अब इतना महंगा ये फोन कहाँ से खरीदूं? रामपाल ने अपनी समस्या बाबू से बताई। बाबू भी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद वो बोले, बात तो ठीक है भाई रामपाल तुम्हारी, और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, ऑनलाइन EMI पे मंगा लो फोन और हर महीने कुछ कुछ किस्त जमा करते रहना। साहब मुझे यहाँ ये सब कहाँ आता है, रामपाल ने जवाब दिया। रामपाल की परेशानी देखकर और उसके बच्चे का भविष्य सोचकर बाबू को दया आ गई। वो बोले, ठीक है भाई, किसी से कहना मत, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन फोन मंगा दूंगा, तो महीने महीने किस्त मुझे जमा करते रहना। रामपाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी उम्मीद के बुझते हुए दिए में किसी ने थोड़ा सा तेल डाल दिया था। उसने बोला कि बाबू आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं किस्त हर महीने समय पर चुका दूंगा, बस आप वो फोन मंगा दीजिए। बाबू ने कहा ठीक है, 2-3 दिन बाद आकर मुझसे फोन ले जाना। 2-3 दिन बाद रामपाल जब बैंक गया तो बाबू ने चुपके से उसे एक डब्बा दिया। उसने घर आकर डब्बा खोला तो उसमें से एक चमचमाता हुआ स्मार्टफोन निकला। रामपाल ने मोहित को बुलाया और बोला, बेटा इससे तो हो जाएगी ना तुम्हारी पढ़ाई? जी पापा, मोहित बोला। मोहित भी बहुत खुश था। उसने अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू की और मन लगाकर पढ़ने लगा।
रामपाल वहीं खड़ा होकर उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। बाप बेटे को खुश देखकर कोने में बैठी रामपाल की पत्नी भी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उसके पास आई और बोली, अजी इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? कहीं आपने फिर से उधार तो नहीं लिया? वो बोली, अरे नहीं नहीं, भला हो वो बहन के बाबू का, उन्होंने ये फोन EMI पे मंगाया है। EMI? रामपाल की पत्नी बोली, हाँ मतलब हमें हर महीने इस फोन की किस्त चुकानी पड़ेगी, रामपाल ने बताया। पर ये किस्त का चक्कर तो बड़ा खराब होता है जी, कभी नहीं चुका पाए तो? रामपाल की पत्नी बोली, कैसे नहीं चुकाऊंगा मैं? ये सिर्फ इस फोन की नहीं, मेरे बच्चे के सपनों की EMI है, रामपाल बोला और वो मुस्कुराते हुए मोहित की तरफ